तो सेना के बैकग्राउंड से हैं, आप मुझे बताएं कि ये वार किस तरफ जाती हुई आपको दिखाई दे रही है। आपकी ओपिनियन क्या कहती है कि बैटल ग्राउंड पे चल क्या रहा है। वो रोज 200 जहाज में बम लाता है अमेरिका और इजराइल, लाके ईरान पे गिरा देता है। ईरान मिसाइल बनाता है और ड्रोन बनाता है, वो दुबई अबू धाबी दोहा से बदला ले लेता है। ये 20 दिन से यही चल रहा है सर। ब्रजेश जी, आप सबको जय हिंद। देखिए, हम लोग देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारे नेता को भी इस गंभीर विषय पे गंभीर विचार के साथ बात रखनी चाहिए। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पहले दिन से कह रहे हैं कि दुनिया में इस तरह की समस्याओं का सिर्फ और सिर्फ एक हल है, हमें युद्ध के खिलाफ खड़ा होना होगा, शांति के लिए वार्ता करनी पड़ेगी, शांति स्थापित करने के लिए रास्ते निकालने पड़ेंगे। युद्ध किसी भी चीज़ का निर्णय नहीं देता है। भारत की भी यही रोल होना चाहिए और हमारे प्रयास भी होना चाहिए। आपने पहले ही डिबेट में कहा है अमेरिका से बात करने की किसी की हिम्मत नहीं और ईरान से कोई बात नहीं कर रहा, तो पंचायत करेगा कौन। अब आप बोल रहे हैं युद्ध की परिणति। देखिए, युद्ध की परिणति तो अगर मैं कहूँ तो सिक्का उछालने वाली बात है। हम कैसे तय करेंगे कि ट्रंप साहब क्या सोच रहे हैं, नेतान्याहू क्या सोच रहे हैं या ईरान क्या सोच रही है। इतना जरूर है कि भारत की इसमें भूमिका क्या हो। डिप्लोमेटिक इश्यूज इतने गंभीर विषय हैं, जब कोई बड़े स्तर की बात होती है तो हम लोग तो मानते हैं खुले में चर्चा करने के लिए, चौपाल लगाने के लिए स्टेडियम में तो कोई बात नहीं कर रहा। बंद कमरे में सभी को बैठना चाहिए। विपक्षी दलों का भी 50-60 साल 5-6 दशक का डिप्लोमेटिक रिलेशंस का एक्सपीरियंस है। सभी दलों को साथ बैठ के फैसला करना चाहिए। आज देश पे विपत्ति है तो यहाँ मेरी पार्टी तेरी पार्टी नहीं है, हमारे भारत की समस्या है। सबको बैठ के विचार करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। ईरान से हमारे इतने संबंध हैं पुराने, अमेरिका से भी हमारे बहुत से आर्थिक रिश्ते हैं, हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा, डिप्लोमेटिक रिलेशन ताज में बुला के फोटो खिंचाना, 5 स्टार में खाना खिलाना, किसी की बिटिया की शादी में बिना बुलाए शॉल लेके पहुंच जाना, किसी को अहमदाबाद बुला के झूला झुलाना और किसी के चुनाव में उसके लिए उसी के गांव में वोट मांगने चला जाना, ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस में नहीं आता है। अच्छा, ये वार कहां तक जाएगी, कुछ आइडिया है आपको? थोड़ा आपका तो बैकग्राउंड वैसा है ना, जो जिस तरीके से जैसी वार हो रही है इसका कोई परिणाम है? मैं एक जेनरिक, जो हमारा आम दर्शक है, जो इस भाषा में समझ सके, हम उस आम दर्शक की भाषा में बोलेंगे। अधिकांश देशों ने सोचा था अमेरिका आ रहा है और इजराइल का आर्मामेंट, तो हम क्वालिटी जानते ही हैं। पहले 2 दिन तो उन्होंने किया, सबने सोचा 2 दिन में तो बिछा दिया ईरान। अधिकांश लोगों ने सोचा 2 दिन में धूम धड़ाम हो जाएगा, अमेरिका के साइड में हो जाओ। और हमारे वाले तो बोले इलेक्शन के बाद जो भी हुआ, रिश्ते खराब थे, इस समय साइड में हो लेते हैं, रिश्ते सुधर जाएंगे। ईरान जिस तरीके से लड़ रहा है, हर देश को लड़ने का अधिकार है। कोई भी युद्ध हो, बहुत ही गहन रणनीतिक विषय नहीं सर। कोई भी युद्ध हो, कोई भी युद्ध हो, गहन रणनीतिक विषय है और वो हर कमजोर कड़ी पे हमला करेगा। अगर ये युद्ध समाप्त हुआ तो इसके बाद ईरान ने रणनीति कैसे बनाई, ये एक शोध का विषय होगा। मैं इस पे थोड़ा सा अगर आप समय दें। देखिए, ऐसा है, अमेरिका का आप इतिहास देख लीजिए, जो भी हठी प्रकृति का होता है, दम्भी और घमंडी प्रकृति का होता है, उसको लगता है हम पैसे वाले हैं, हथियार वाले हैं, हमारे पास गाड़ी है, घोड़े हैं, जानवर बंधे हुए हैं। उसकी मानसिकता गांव में जो होती है, अमेरिका भी दुनिया में इसी मानसिकता के साथ चलता है। इसीलिए अफगानिस्तान, वियतनाम और जहां जहां उनके फोर्स, कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी जी मेरे साथ मौजूद हैं।